हम रउआ सबसे बहुत प्यार करीला। देवी और सजनों दिल थाम के बैठिए, क्योंकि शुरू हॉलीवुड का स्टाइल का होगा और हीरो का लुक बॉलीवुड का टाइप का ऐसा होगा। अरे भैया, हीरोइन के देख के पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में भौकाल मच जाएगा। अरे दोस्त, अगर आपने फिल्में और गाने का कीड़ा बने होंगे और आपने फिल्में और गाने सुनते होंगे तो आपको पता होवे न करेगा हो कि रीमेक का काफी ट्रेंड चल चुका है और रीमेक पर सारे हीरो हीरोइन भैया फिल्म और गाने बना रहे हैं। लेकिन उसी रीमेक पर काफी लोगों का पसंद भी आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि सनी लियोनी ने भैया भोजपुरी में गाने के लिए काफी उत्सुक थे। अरे वही गाने के डुप्लीकेट बना चाहते थे, मेरे जिंदगी में धीरे धीरे आना। अरे भैया, ऐसे गाने बनाने के लिए तो हमारे सनी लियोनी ने काफी परफेक्ट बैठ चुकी थी। लेकिन भैया बात है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे कलाकार चाहिए जो सनी लियोनी के साथ परफेक्ट बैठ चुके। लेकिन भैया ऐसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे वही नीलकमल सिंह के अलावा मुझ पे कर दे इतनी सी मेहरबानी, आजा दिल में वो लड़की दीवानी। अरे ना मनाओ अपना जन्मदिन, अरे मार के बना दो किसी को बनर। अरे करो अपना चुनाव के खूब रैली, अरे बन जाओ भोजपुरी के अपने आप को पावर स्टार या सुपर स्टार। लेकिन भैया नीलकमल सिंह ने भोजपुरी में ऐसा ठान लिया है कि भोजपुरी को हम ऐसा बना कर दिखाएंगे जिसने कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। अरे भैया, आपको पता होवे न करेगा हो कि सनी लियोनी के साथ में पवन सिंह भी गाना बनाए थे। अरे सनी लियोनी के साथ में अब तो नीलकमल सिंह भी गाना बना दिए, पर दोनों का वीडियो क्वालिटी देख के काफी फर्क पड़ता है। अरे वो पवन यहाँ नीलकमल सिंह, भैया दोनों का फर्क में 19-20 है नहीं, अरे 19 लाख के फर्क कर सकता है। ऐसा वीडियो क्वालिटी नीलकमल सिंह बना दिए हैं। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। अरे हाँ, आपका भी दिल के बात हम समझते हैं। आप यही ना सोच रहे हैं का नीलकमल भैया का सनी लियोनी के साथ में इतना महंगा गाना बना लिए हैं। अरे भैया इतना महंगा गाना बना है, अरे इसमें तो भोजपुरी का 5-5 को फिल्म बन जाता। का आप यही सोच रहे हैं ना? लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं, जियान है आप। अरे हाँ, आप लोग का एक बात तो जरूर मानना पड़ेगा, भले आप नीलकमल सिंह के फैन हो या ना हो, लेकिन आप सोशल मीडिया पर कहे या ना कहे, लेकिन आप अपने अंदर जरूर कहिएगा अगर वीडियो क्वालिटी कोई दिया है, अरे भोजपुरी में कोई अच्छे क्वालिटी ला दिया है तो सिर्फ है नीलकमल सिंह। अरे भोजपुरी में कोई पहला क्वालिटी का लकीर खींचा है तो है नीलकमल सिंह। अगर भोजपुरी कोई बड़े से बड़े सुपर स्टार को ऐसा क्वालिटी में फिल्म या वीडियो बनाना पड़ेगा तो नीलकमल सिंह के भैया उदाहरण जरूर लेना पड़ेगा। काहे कि नीलकमल सिंह ने ऐसा लकीर खींच दिया है कि भैया ऐसा क्वालिटी पहला बार ला दिया है। अरे अब तो देख ही रहे कि नीलकमल सिंह ऐसा एक्शन ले रहा है। अरे भैया ऐसा सिंह इनको दिया जा रहा है कि नहीं लग रहा है कि हमारे भोजपुरी के नीलकमल सिंह है। अरे ये तो यही लग रहा है कोई साउथ वाले हीरो आ गए हैं। अरे भैया एक बात तो ये भी बता दीजिए कि नीलकमल सिंह के साथ में सनी लियोनी का इतना मजा मिल रहा है कि भैया ऐसा फीलिंग के साथ में अपना फीलिंग जगा रही है। बताइए भैया, सनी लियोनी इतना एक्शन के साथ में अरे इतना मजेदार वीडियो बना रही है। बताइए भैया, नीलकमल सिंह हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बेहतरीन गाना बना रहा है, लेकिन हई एगो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी, अरे भैया 5 साल पहले का गाना चुरा के कॉपी कर करके अभी गा रहे हैं। अब समझ में आ गया ना हमारे भोजपुरी के सुपर स्टार लोग कैसा कैसा गाना गा रहे हैं, और बहुत पुराना हुआ गाना को उठा के अभी फिलहाल में गा रहे हैं। चलो दोस्त, अब बात करते हैं बिहार पुलिस के बारे में। भैया बिहार पुलिस में काफी एक्शन में आ गए हैं। आपको पता है ना कि अश्लील गाने में और अश्लील गाने सुनने में काफी लोगों के ऊपर बैंड लग रहा है और FIR भी हो सकता है। अरे उसी का नजरदारी करते हुए बिहार पुलिस ने काफी फुल एक्शन के साथ में अपना मुंड बना लिए और उसमें धर लिए है चंदन उपाध्याय का। अरे हाँ, बात यह कि मोतिहारी के पुलिस साहब ने को वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर सीधा डाल देते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ कि एक फेसबुक पेज है खबरी 24/7, जिसके द्वारा जो है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो है अपमानजनक और अश्लील टिप्पणियां की जा रही है और अश्लील संगीत का प्रसारण किया जा रहा है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है और इस पेज का जो ऑनर है उसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन हाँ भैया, ये पोस्ट किया हुआ 4 घंटा भी नहीं हुआ और 4 घंटा के अंदर में मोतिहारी के पुलिस सीधा धर लिए चंदन उपाध्याय के, और चंदन उपाध्याय का बेल भी करा ही दिए हैं। लेकिन भैया चंदन उपाध्याय क्या कह रहा है एक बार सुना जाए। कुछ ऐसा गलती होता है जो अनजाने में हो जाता है, जिसका हमें भी आभास नहीं होता है। जितने भी मेरे जूनियर या फॉलोअर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूजर्स है, उन लोगों को मैं ये हिदायत देता हूँ कि ऐसा कोई भी
भी वीडियो मत बनाइए जिससे सामाजिक सौहार्द खराब हो, पुलिस प्रशासन को आपके खिलाफ खड़ा रुख अपनाना पड़े। और मोतिहारी पुलिस का इस पहल का हम स्वागत करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर हैं जो जानबूझ के अश्लीलता फैलाते हैं, तो इस पे नकेल लगना चाहिए और मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं और मोतिहारी पुलिस के इस कार्यक्रम का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्त, अब दिखाते हैं मनी मिराज के मेहमान जी के बारे में, यानी सैफल अंसारी जी के साथ में काफी बदसलूकी हुआ है और उनके दरवाजे पर आकर कुछ गुंडे लुटेरे ने भैया सीधा गोली का फायरिंग धाए कर दिए हैं। लेकिन बात पूरा मामला क्या है, अरे इनसे खुद ही सुना जाए। हाँ, बाइक से आए थे और हम सोए थे और दोनों हाथ से पिस्तौल था, गोली चलाने लगा, सेंटर में लगने लगा है और शीशा उसा फूटा है, तो मेरा नींद टूटा है। अरे नाना भैया, इतना ही नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं था कि गुंडा कौन था, लुटेरा कौन था, लेकिन इनके साथ दरवाजा पर इतना बड़ा हादसा भी कर रहे हैं। फ्री कीजिए, इनके लिए भी चैलेंजिंग है कि जल्दी से जल्दी कैसे उस तक पहुंचता है, एकदम खुलासा हो जाएगा। 50% तो हो चुका है, हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगर वीडियो में मजा आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काहे कि अगला वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेगा।